ले ले राम राम, ले ले राम राम। राम राम भाइयों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये है आपका बहुत ही प्यारा सा चैनल अनपढ़ क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए क्लास 10th चैप्टर 3 से एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बेटा। इसको समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे हमारे। जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं सभी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझेंगे। समझे? राम राम का नाम लेकर अच्छे से इसको पढ़ेंगे बेटा। बिल्कुल आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और हाँ, जो बच्चे भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? अच्छा, तो चलते हैं बेटा टॉपिक पे हम लोग। ठीक है, तो बेटा हमारा जो चैप्टर है बेटा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। आपको तो मालूम होगा एसिड क्या होते हैं। क्या होते हैं एसिड, बताइए बेटा। वही जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या है बेटे? एसिड है। अच्छा अच्छा, बेस कौन से होते हैं बेटा? बेस कौन से होते हैं? जो बेटे स्वाद में हमारे क्या होते हैं? बीटर होते हैं। और एसिड और बेस को मिला दो तो सॉल्ट बन जाएगा, कुछ है ही नहीं। एसिड और बेस को आपस में मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा बेटा? सॉल्ट बन जाएगा। तो इसी चैप्टर की बात करेंगे बेटा आज हम लोग। ठीक है, अच्छे से चैप्टर को आप समझेंगे और सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? तो चले बेटा बात करते हैं बेटा एसिड की। तो क्या होता है एसिड? एसिड्स क्या होते हैं बताएंगे बेटा? आंसर देंगे मुझे। एसिड क्या होते हैं? द केमिकल सब्सटेंसेस, आप ऐसे समझ सकते हो, द केमिकल substances which are bitter in taste, sorry which are sour in taste। मतलब क्या हो बेटे? which are sour in taste। जो बेटे स्वाद में खट्टे हो वो हमारे एसिड हैं। अच्छा अच्छा, इसको एक तो ये पॉइंट हो गया जो हमारे स्वाद में खट्टे हो। या खट्टा मीठा वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना। जो स्वाद में खट्टे हो वो हमारे क्या होते हैं? एसिड होते हैं। बेटा इमली तुमने खाया होगा, खाए हो? कैसा लगता है? खट्टा लगता है। नींबू देख लो बेटा, वो भी खट्टा लगता है। तो जो भी चीज़ें खट्टी हैं उनके अंदर एसिड प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है। जो भी चीज़ें हमारी जो टेस्ट में सौर होती हैं वो क्या होती हैं बेटा? एसिड होती है। सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि बेटा ये ब्लू लिटमस को दे चेंज ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। दे चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। अरे क्या कर रहे हैं बेटा? ये ब्लू को रेड में चेंज कर रहे हैं और बेस जो होते हैं वो रेड को ब्लू में चेंज करते हैं। अच्छा, मुझे मालूम है तुम भूल जाओगे इसको। मैं पूछूंगा बेटा आपसे कि बताइए एसिड क्या होते हैं, तो आप सीधे बोलोगे गुरुजी जो रेड को ब्लू में चेंज करता है। नहीं 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 गुरुजी, जो ब्लू को रेड में चेंज करता है। तो अब मैं आपको यहां पर एक ट्रिक दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं बेटा? आपको ट्रिक दे रहा हूं। अच्छा, ट्रिक क्या है बच्चे? देखो जरा ध्यान से। ए फॉर क्या होता है? अनिल की अम्मा, नहीं बे, ए फॉर एसिड। क्या है बेटा? ए फॉर एसिड। और बी फॉर क्या होता है बेटा? बी फॉर क्या होता है? ए फॉर एसिड हो गया तो बेटा बी फॉर हो गया ब्लू लिटमस। लो तुमको ट्रिक दे दिए, ब्लू लिटमस। यानी ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। भाई ए फॉर एसिड और ए के बाद आता है बी। ट्रिक यही है बेटा, ए फॉर एसिड और ए के बाद आता है बी। यानी एसिड जो होते हैं, ए जो होते हैं, वो हमारे बी को रेड में चेंज करते हैं। सिंपल सी बात है। जब ये आपको याद रहेगा, जाहिर सी बात है बेटा आपको बेस का भी याद रहेगा। इसका जस्ट अपोजिट कर दो, बेस आ जाएगा। आई बात समझ बेटा? बताओ क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, तो कौन कौन से हमारे एसिड होते हैं बेटा?
अभी आगे पढ़ेंगे आपके एसिड के अंदर H+ आयन प्रेजेंट होते हैं बेटा। पर पता है क्या होता है बेटा, उनको अगर एसिड को आप वाटर के अंदर डालते हैं तो H+ आयन देते हैं। ऐसे बेस को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमारे OH- आयन देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बेटा। आ रही बात समझ में? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? गुरुजी आ रही है, लेकिन आने में लेट हो गई। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा चले। अच्छा तो एसिड क्या होते हैं बेटा? जैसे हमारे HCl हो गए, जैसे हमारा H2SO4 हो गया है, जैसे हमारा क्या बोलते हैं HNO3 हो गया। बहुत सारे बच्चे होंगे उनको नेमिंग नहीं पता होगा। तो बेटा HCl जो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4 जो होता है हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड बोल दो, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। आई बात क्लियर हुई बेटा? इतनी एसिड की बात, इतनी बात क्लियर हुई। अभी इसके रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है? तो इसको बेटा अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब बेटा हम लोग बात करते हैं कुछ एसिड की पहचान बेटा आपको कैसे करनी है। तो जैसे मैंने आपको लाया हूँ कि जो हमारा विनेगर होता है बेटा, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिडिक एसिड होता है। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है बेटा? एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज और लेमन हो गए, इनके अंदर कौन सा होता है बेटा एसिड? तो सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा होता है बेटा? सिट्रिक होता है। अच्छा टेमरिंड के अंदर कौन कौन सा होता है बेटा? टार्टरिक एसिड। इमली है बेटा, टेमरिंड इमली है बेटा, कमली नहीं है। कमली 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 कमली, वो कमली वाली नहीं है बेटा, ये इमली है। तो टेमरिंड में कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड। टोमेटो, टमाटर, कौन सा होता है बेटा? ऑक्जेलिक एसिड होता है उसके अंदर प्रेजेंट। कर्ड जो दही है बेटा, दही में कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। तो ये कुछ हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं जिनके अंदर कौन कौन से एसिड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके वाइवा में पूछा जा सके, ये पूछ भी सकते हैं आपसे। तो इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बेटा हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है? अब बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी कौन कौन सी होती है, ठीक है? तो पहला है बेटा हमारा रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है? समझने की कोशिश करना बेटा, रिएक्शन विथ मेटल। अच्छा तो जैसे मैंने क्या किया बेटा, मेटल ले लिया, मेटल का रिएक्शन आप करा दो डाइल्यूट। आप मेटल का रिएक्शन करा सकते हो बेटा डाइल्यूट एसिड से, डाइल्यूट एसिड से करा दो रिएक्शन, ठीक है? तो हमारा क्या फॉर्म होता है बेटा? तो अगर आप मेटल के रिएक्शन बेटा आप डाइल्यूट एसिड से कराते हो तो क्या फॉर्म होगा बेटा? बताओ क्या फॉर्म होगा बेटा? हमारा फॉर्म होता है सॉल्ट और बनता है बेटा हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है बेटा। जब आप मेटल के रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराओगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे बेटा मेटल ले लो बेटा, कौन सा मेटल ले ले बताओ? लो जिंक ले लिया, जिंक ले लिया, ले ले जिंक ले ले, क्या ले ले बताओ? लो जिंक ले लिया हमने। अच्छा यहां पे ले रहा हूं मैं डाइल्यूट एसिड में H2SO4 ले रहा हूं, H2SO4 ले रहा हूं। अब क्या होगा? क्या होगा सर? यही तो नहीं आता है मुझे, यही सिखा दीजिए बस। यही नहीं आता ना बेटा तुमको? देखो इधर, देखो देखो इधर, यहां से इसको कट कर दो। कर दिए कट? बताओ कर दिए कट? अच्छा एक बात और याद रखो बेटा, जो सल्फेट होता है ना बेटा SO4, जो मेरे प्यारे बच्चे सल्फेट होता है ना, इसकी वैलेंसी बेटा -2 होती है। यानी सल्फेट पे जो चार्ज होता है वो -2 का होता है। यही होता है बेटा, -2 का होता है। तो बेटा देखो, और तुमको मालूम है हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है बेटा? +1। और तुमने क्लास 9th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ले ले राम राम, समझे बेटा? तो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है। समझ रहे हो? तो होता क्या बेटा, जो सल्फेट है ना इसकी वैलेंसी देखो यहां दिखाई गई है। सल्फेट की वैलेंसी इसके दूसरे वाले जो फर्स्ट वाला हमारा एलिमेंट है इस पे शो किया गया है, और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है इसकी वैलेंसी यहां पर शो की गई है।
अब बच्चे बोलेंगे सर वहाँ पर तो 1 आपने लिखा नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे 1 नहीं लिखा जाता है, सबका मालिक 1। तो 1 को नहीं लिखोगे तुम, क्योंकि ये सबका मालिक है, तो इसको नहीं लिखोगे तुम। सल्फेट की वैलेंसी कितनी है बेटा? 2 है, 2 है। ऐसे ही बेटा अगर जिंक की बात करें तो जिंक जो होता है बेटा ये अपनी +2 में वैलेंसी दिखाता है। जिंक जो होता है वो +2 में अपनी वैलेंसी शो करता है। कहोगे सर आपको कैसे मालूम है, आप इतना तेज कैसे हैं, कैसे मालूम है आपको? तो बेटा आप जब आगे की क्लासेस में जाओगे तो आप वहाँ पर सीखोगे केमिस्ट्री में। वैसे भी आप जिंक का एटॉमिक नंबर ले लो और आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर तो देखो +2 आएगा। जिंक पे जो प्लस चार्ज आएगा वो +2 का आएगा। तो होगा क्या बेटा यहाँ पे? तो जिंक है और सल्फेट है। एक तरह से देखो, इसको प्लस में डिनोट कर दो, इसको माइनस में। अच्छा, इसको अभी अकेला है तो इस पे चार्ज वैसे न्यूट्रल 0 है, पर मान लेते भैया 0, चलो तू प्लस में है तू। अब इस प्लस वाले का इस माइनस वाले के साथ काम बना दो, इस प्लस वाले को इस माइनस के साथ रिएक्शन करा दो, कुछ ना करो तो क्या बनेगा बताओ? ZnSO4। क्या बनेगा बेटा? ZnSO4। अच्छा, प्लस क्या बच रहा तुम्हारे पास बेटा? हाइड्रोजन। क्या बच रहा है बेटा? हाइड्रोजन। देखो H2 बच रहा है, हाइड्रोजन गैस बन गई। अब आप कहोगे कि सर एक बात बताइए, आपने तो यहाँ पर सल्फेट की वैलेंसी 2 लिखा है, वहाँ पर तो आपने नहीं लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, जिंक भी तो अपनी वैलेंसी +2 दिखा रहा है। जिंक की जो वैलेंसी है वो +2 है, और जो सल्फेट है ये अपनी वैलेंसी -2 दूसरे पे शो कर रहा है। यानी सल्फेट की भी वैलेंसी 2 हो गई, जिंक की भी वैलेंसी 2 हो गई। तो क्या बन गया? ZnSO4। भाई 2 है, दोनों के पास 2 है। ले भाई हम भी तुझसे कम नहीं है, ले मेरे पास भी है 2, तेरे पास 2 है तो मेरे पास भी है। भले तेरे पास पॉजिटिव है, मेरे पास नेगेटिव है। भाई दोनों के पास अगर सेम है तो आप शो नहीं करोगे। बस ये खेल है बेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको सिखा दूं मैं, जैसे बेटा हमारे पास होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, आप ले सकते हो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, आप ले सकते हो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसका मतलब होता है, देखो बेटा सोडियम की भी वैलेंसी +1 होती है, क्लोरीन की भी वैलेंसी -1 होती है, तो 1 है दोनों की, तो शो नहीं किया गया। पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी -1 है और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है बेटा? देखो यहीं से देखो, +2 शो कर रहा है। अब आप कहोगे सर प्लस माइनस कैसे कर दें? तो बेटा इसको ब्रेक कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस। तो कैल्शियम की वैलेंसी +2, क्लोरीन की वैलेंसी -1, कुछ नहीं लिखा है तो -1। सेम चीज़ है एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 और क्लोरीन की वैलेंसी बेटा -1 कर दो। ले ले राम राम। देख ले बेटा, काम ऐसे बनाना है, तुमको समझ में आएगा बिल्कुल। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था बेटा कि मेटल का, अगर मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ आप रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। देखो बेटा सॉल्ट यही है, जिंक सल्फेट, ये हमारा सॉल्ट है बेटा। अच्छा नाम लिख लो बेटा, इनकी केमिकल नेम लिख लो बेटा। तो ये होता है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट होता है बेटा, ये जिंक सल्फेट होता है। आई बात क्लियर हुई बेटा? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बच्चे। अब बात करते हैं बेटा हम लोग रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड का रिएक्शन या तो आप मेटल कार्बोनेट से करा दो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करा दो, बात सेम है। बच्चा बोलेगा कि सर गुरुजी क्या होता है मेटल कार्बोनेट? तो देख बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट ले ले तू, CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, और किससे रिएक्शन कराना है बेटा? एसिड से, तो एसिड ले लो, ले लो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, एसिड ले लो, HCl ले लो। अच्छा, अब ध्यान दो बेटा यहाँ पे, अब मैंने कहा ना आपको वैलेंसी मालूम होनी चाहिए तभी आप जाकर रिएक्शन कर पाओगे। अच्छा बेटे, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2 होती है, याद रखना। कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है? तो इसकी जो होती है बेटा वो -2 होती है। भाई कार्बोनेट हो गया, ये -2 में होता है, कैल्शियम हमारा +2 में होता है। अब देखो दोनों के पास 2 हैं, दोनों के पास 2 हैं, नहीं लिखा गया। देखो तुम्हारे पास भी 2 है, हमारे पास भी 2 है, चलो कम है क्या तुमसे? देखो नहीं लिखा गया। पर यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे 1 है, देखो। अब इनको ब्रेक कर दो, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस।
और तुमने क्लास 9 में पढ़ा है, क्लास 9 में तुम पढ़ कर आए हो कि सबसे पहले बेटा कैटायन लिखे जाते हैं, उसके बाद एनायन लिखे जाते हैं। पहले आप कैटायन को लिखोगे, कैटायन यानी जो पॉजिटिव होते हैं, और एनायन का मतलब जो नेगेटिव होते हैं। तो पहले पॉजिटिव वाला लिखा जाएगा, पहले उसके बाद नेगेटिव वाला लिखा जाएगा। आई बात समझ में बेटा? क्लियर हुई? अच्छा, तुमको एक और अच्छी बात बता दें। मान लो कपल्स हैं हमारे, शादीशुदा लोग हैं हमारे, ठीक है। मान लो किसी के घर गए, वो भाई पति पत्नी है, किसी के घर गए, तो अगर आप घर जाते हो किसी के बेटा, तो वहां पर क्या होगा? पहले पति आगे जाएगा कि पहले पत्नी आगे जाएगी? पहले पॉजिटिव वाला आगे जाएगा कि पहले नेगेटिव वाला आगे आ जाएगा? बताओ। भाई पति आगे जाएगा ना, ये थोड़ी कि पत्नी आगे चली जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं बच्चे। तो वहीं पे क्या है, वहां पे पहले जो हमारे उनके पति देव हैं वो पहले आगे जाएंगे, उसके बाद पीछे पत्नियां हैं। पत्नियां नहीं, पत्नी है बे, एक ही पत्नी है वहां पे, समझे? तो पहले हमेशा सबसे याद रख लो, ऐसे याद रखो, ये जो कैल्शियम है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी सबसे पहले कैटायन को लिखोगे फिर एनायन को लिखोगे, कैटायन को लिखोगे फिर एनायन को लिखोगे। किसको लिखोगे? कैटायन को फिर एनायन को। कैटायन का मतलब पॉजिटिव, एनायन का मतलब नेगेटिव। आई बात क्लियर हुई? तो अच्छा, अब ध्यान दो बेटा, इन दोनों को आपने ब्रेक कर दिया प्लस माइनस में। अब एक प्लस का दूसरे के माइनस के साथ काम कर दो, एक प्लस को दूसरे के माइनस के साथ मिला के एक कंपाउंड फॉर्म कर दो। तो देखो बेटा, Ca और Cl दिख रहा है तुमको? क्या दिख रहा है? CaCl। पर बेटा जब बनाओगे ना तो ये बनता है CaCl2। आपके दिमाग में आएगा कि सर एक बात बताइए, यहां पर तो Ca है, यहां पर Cl है, आप 2 वहां लगा दिए, काहे लगा दिए? हमको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, काहे लगा दिए? इसलिए लगा दिए बेटा क्योंकि अभी मैंने बताया कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2 होती है। और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? -1 होती है। कैल्शियम के पास 2 हैं तो कैल्शियम अपना 2 इसके पास दिखा दिया, और क्लोरीन के पास 1 है तो 1 दिखाया नहीं जाएगा क्योंकि सबका मालिक 1 होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ, आ रही है बात समझ में? हमारी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, और क्या बनना है? आप कहोगे सर जी H और CO3 दिख रहा है, HCO3 तो होता नहीं है कुछ। तो कभी भी हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन दिखे तुम्हें, कभी भी हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन दिख जाए तो H2O और CO2 बना देना। कभी भी हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन दिख जाए तो क्या बना दोगे? H2O और CO2। आंख बंद करना और लिख देना कि H2O बनेगा और CO2 बनेगा। अब कहोगे कि सर एक बात बताइए, बड़े तेज बन रहे हैं आप, हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, वहाँ पर 2 कैसे हो गया? हैं? तब तुम चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़े हो क्या? तुम चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ कर आए हो क्या? वहाँ पे क्या आपने रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं सीखा है? आप रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं जानते हो? कि भाई एक बात बताओ, आप 1 किलो चीनी लेने जा रहे हो तो क्या करोगे वहाँ पे? भाई 1 किलो अगर इधर है तो तराजू में जो होता है, जो जिसे मेजर करते हैं हम लोग, तो 1 किलो अगर इधर है तो बेटा 1 किलो चीनी भी जब दोनों इक्वल पे आएंगे तभी तो कहोगे हाँ भैया दे दो। ये थोड़ी रहेगा कि उसका जो लोहे का बाट रहेगा वो नीचे रहेगा, तुम्हारी चीनी ऊपर रहेगी, तब लेके आ जाओगे लेके? बताओ, तब तो नहीं आओगे लेके। तब क्या करोगे? बैलेंस करते हो ना, बैलेंस होता है ना, चीनी इधर डालोगे, एक टाइम आएगा दोनों बैलेंस पे आ जाएगा, बराबर पे आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ बराबर कर दो। इससे क्या सीखे कि सर तो बराबर करते हैं हम लोग, मेरे बच्चे यहाँ भी तो बराबर कर दो। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1 है। एक काम कर दो, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, बन गया हाइड्रो। यानी क्या बन गया? देखो हाइड्रोजन 2 हो गए और क्लोरीन कितने हो गए? 2 हो गए। चेक करो बेटा, यहाँ भी क्लोरीन 2 है। हो गया काम, बन गया, हो गई रिएक्शन, कंप्लीट हो गई। आई बात समझ बेटा? क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखो बेटा, इसका नाम क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये होता है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। आप जानते हैं इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा, इसका नाम क्या होता है बेटा? ये होता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड है। H2 और CO2 को जानते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आई बात समझ में बेटा? बताओ, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सेम चीज़ है बेटा, यानी ये जो होता है बेटा, ये जो CaCO3 ले लो, ये देखो
इसमें क्या लगा है, मेटल है। कैल्शियम क्या होता है, मेटल होता है। मेटल की प्रॉपर्टी को आप अच्छे से पढ़ के आए हो, मेटल होता है। और कार्बोनेट क्या होता है, देखो कार्बोनेट यहाँ पे CO3, तो मेटल कार्बोनेट हो गया मेटल कार्बोनेट। अब लिखा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेरे बच्चे एक काम करो, अगली रिएक्शन देख लो, सोडियम ले लो, उसमें हाइड्रोजन लगा लो और कार्बोनेट लगा लो बन गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सिंपल सी बात है, जिसे बोलते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, इसमें क्या करोगे, इसमें भी वही ले लो, HCl ले लो, एसिड ले लो। अच्छा, आप लोग तो कर लो बेटा ब्रेक, यहाँ पे प्लस में माइनस में कर लो, प्लस में माइनस में, देखो प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, बस इसके वाले प्लस को इसके वाले माइनस के साथ रिएक्शन करा दो, बन जाएगा NaCl। बन गया तुम्हारा NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। अच्छा, अब क्या बच रहा है आपके पास, देखो H2CO3 बच रहा है। तो एक काम कर दो ना, H2O, मैंने कहा तुमसे कि कभी भी हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन दिख जाए H2O CO2 बना देना, तो बना दो H2O और CO2 बन गया सर, बन गया, हो गया का। आई बात समझ में बेटा, क्लियर हुआ ये बात, आई समझ में कि नहीं आई, मज़ा आया। अच्छा, तो इसको अच्छे से नोट कर लो बेटा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब बेटा बात करते हैं, अब हम जरा यहाँ पर लेते हैं टेस्ट फॉर CO2 का टेस्ट करते हैं जरा, टेस्ट फॉर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करते हैं बेटा। देखो कैसा टेस्ट करते हैं हम लोग, देखो जरा। बात ये आ रही बेटा कि जब आप CO2 को लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे ना, तो वो मिल्की फॉर्म हो जाता है, मतलब दूध की तरीके, जैसे दूध दिखता है ना बेटा, ऐसा लगेगा कि जैसे दूध है, ऐसा दिखाई देगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये लाइम वाटर क्या होता है, तो आपको बताते हैं बेटा लाइम वाटर हमारा क्या होता है बच्चे, ठीक है। तो लाइम वाटर होता है बेटा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो, यही है बेटा लाइम वाटर, ये होता है हमारा लाइम वाटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या पास कराना है बेटा, CO2 पास कराना है आपको। तो जैसे आप लाइम वाटर में CO2 पास कराओगे तो क्या होगा बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा, जैसे देखो बेटा यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ से CO2 है, एक O यहाँ से ले लो, कैल्शियम है CO2 है, एक O ले लिया तो CaCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। लो बेटा यही बनेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब यही मिल्की फॉर्म करता है। मतलब आप CO2 को लाइम वाटर के अंदर बेटा क्या करते हो बेटा, रिएक्शन कराते हो इससे, तो क्या बनेगा आपको, मिल्की फॉर्म होता है, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और बाकी जो बचता है ना, तो H2 और एक O और बच गया, वाटर बन जाता है बेटा H2O, समझे बेटा, मिल्की फॉर्म हो गया, मिल्की फॉर्म हो गया, ठीक। अच्छा, अब देखो इसका मिल्कीनेस कर देते हैं, हम इसको हटा देते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट और H2 ले लो, तुम ये चीज़ ले लो बेटा, देखो जो तुम अभी बनाए हो ना, तुम यही ले लो CaCO3 और ले लो H2O, और बेटा यहाँ पर ले लो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ले लो CO2 ले लो। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना बेटा, आपको एक्सेस पर लेना पड़ता है। एक्सेस का मतलब क्या होता है, आपको ज़्यादा मात्रा में लेना है, ज़्यादा मात्रा में लेना है। हमारा H2 यहाँ पे वार्म होता है, समझे, कैल्शियम कार्बोनेट, ये दो बच रहे हैं ना, इन्हीं से फिर से CO2 के रिएक्शन करा दो, थोड़ा CO2 ज़्यादा रखते हैं ना, और कुछ नहीं। तो पता है क्या बन जाएगा, तब ये मिल्कीनेस हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी इसको बोलते हैं बेटा कैल्शियम। H का मतलब होता है बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आई बात समझे बेटा, यही होता है बेटा मिल्कीनेस। ये क्या हो गया बेटा, मिल्कीनेस। ओहो हो, काम हो गया सर, जीत लो। ये आपने सही बात बताया कि लाइम वाटर में CO2 मिला देंगे तो CaCO3 बनता है और H2O बनता है, जो कि मिल्की फॉर्म में होता है। पर सेम चीज़ उसी को ले ले और CO2 यहाँ पर एक्सेस पर ले ले, तो हमारा क्या हो जाएगा, मिल्कीनेस हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जो आपको मिल्क के फॉर्म में दिख रहा है ना, वो गायब हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये रही अभी तक की जो बेटा है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड।
अब बात करेंगे बेस की। अब बात करेंगे बेस की। तो बेस क्या होते हैं? बेबी को बेस पसंद है। बेस क्या होते हैं? बेबी को बेस पसंद है, यानी बेबी को क्या पसंद है? करेला पसंद है, हैं? गोभी नहीं पसंद है, गोभी नहीं पसंद है, करेला पसंद है यानी बेबी को। यानी जो कड़वी चीज है, जो बीटर है, वो क्या है? बेस है। समझो बात को, जो मेरे बच्चे बीटर है वो बेस है, जो सौर है वो हमारा क्या है बेटा? वो एसिड है। तो चलो मेरे बच्चे बात करते हैं हम लोग बेस की। वाह, बेस की बात करते हैं बेटा। अरे भैया बेस बढ़ा दो, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? बेबी को बेस पसंद है। क्यों पसंद है भाई बेस? है क्यों पसंद है? आओ बेटा हम भी देख लेते हैं बेस क्या होता है बेटा। एसिड की बात कर दिया हूं मैं, अब बेस की बात कर रहा हूं। देखिए बेस क्या होता है बेटा। बेस का मतलब हुआ क्या? बेस का मतलब हुआ पसंद है ना, वो नहीं। मतलब बेस का मतलब देखो, बेस का मतलब ये होता है बेटा कि जो टेस्ट में बिटर हो। द substances which are bitter in taste, भैया स्वाद में खट्टे दिख रहे हैं। अब बताओ रेड को ब्लू में चेंज करते हैं या ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं? तो कॉन्सेप्ट सिखाएं। ए फॉर अनिल की ए फॉर एसिड, और एसिड ए फॉर एसिड तो बी फॉर एसिड तो बी फॉर बे ब्लू लिटमस। यानी एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को, एसिड जो होते हैं ए पे कंसंट्रेट करो बेटा। ए के बाद आ जाएगा बी, और बी का मतलब ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस को एसिड जो होते हैं, ए जो है ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है बेटा? रेड में। रेड लिटमस चेंज करता है। तो बेस क्या करेगा बेटा? बेस जस्ट अपोजिट काम करेगा। बेस क्या करता है? ये रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। बेस क्या करेगा बेटा? ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देगा बेटा। ब्लू लिटमस में चेंज कर देगा। वाह मजा आ गया सर जी। ये एसिड की कहानी होगी, बेस की कहानी होगी, और एसिड का ट्रिक मैंने तुमको दिखा दिया। अच्छा बेस के एग्जांपल ले ले बेटा। तो बेस के एग्जांपल ले लो बस जिसके अंदर OH माइनस आयन दिख जाए। जैसे हमारा NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारा KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ हाँ, NaOH हो गया, KOH हो गया, और आप और ले सकते हो CaOH का होल ट्वाइस ले सकते हो। तो ये हमारे क्या हो गए बेटा? बेस हो गए बेटा बेस। अच्छा क्लियर हुआ बात बेटा? ठीक है, अब हम बेटा चलते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। अब बात करेंगे बेटा हम लोग बेस की बेटा। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे बेटा? हम लोग बेस की। तो बेटा जैसे हम लोग एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था, वैसे हम लोग किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा? बेस की पढ़ेंगे। तो चलते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, तो यहां पर पहला है रिएक्शन विथ मेटल के साथ रिएक्शन करा दो। जैसे बेटा मैंने ले लिया यहाँ पे सोडियम, और यहाँ पर ले लिया जिंक ले लेता हूँ बेटा। ठीक है, यहाँ पर मैं जिंक ले लेता हूँ, Zn ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने बेस ले लिया NaOH। ठीक है, ले लिया भाई, ये बेस हो गया, इसके अंदर OH माइनस आयन है, ये एसिड है, ये हमारा मेटल है। अब जरा रिएक्शन कराओ बेटा। याद कर लेना, जब कभी भी इस टाइप के रिएक्शन आएगा ना बेटा, जिंक और सोडियम दिख जाए तुम्हें, जिंक और सोडियम के साथ रिएक्शन कराना हो तो बेटा हमेशा सोडियम जिंकेट बनेगा। तो लिख लो, याद कर लो, Na2ZnO2 बनेगा। यहाँ पे 2 ले लीजिए, आप बैलेंस कर दीजिए, 2 ले लीजिए। देखिए Na2ZnO2 बन जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास बेटा? हाइड्रोजन गैस बचेगा। आप यहाँ से H2 निकाल दो, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकाल दो। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? Na2ZnO2। इसका नाम क्या हो गया बेटा? इसका नाम हो गया सोडियम जिंकेट बेटा। इसका नाम हो गया सोडियम जिंकेट। ठीक है, अच्छा अब अगली रिएक्शन बात करते हैं। एसिड और बेस जो है, बेसेस, एसिड्स बेसेस,
इन वाटर सॉल्यूशन, इन वाटर सॉल्यूशन कि एसिड और बेस का अगर वाटर सॉल्यूशन में क्या दिखाते हैं बेटा, ठीक है। तो एसिड आपको मालूम है बेटा H प्लस आयन होते हैं, सिंपल सी बात है। एसिड जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं बेटा, H प्लस आयन। तो मैंने क्या बताया बेटा, जो एसिड होते हैं वो वाटर के प्रेजेंस में क्या देते हैं, H प्लस आयन है, यानी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड गिव्स H प्लस आयन, बट H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। लेकिन जो H प्लस आयन होता है बेटा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। गुरुदेव एग्जिस्ट का मामला क्या है, गुरुदेव ये बताइए एग्जिस्ट का मामला क्या है। बेटा वो एग्जिस्ट का मतलब वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, ये मतलब हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपको रिएक्शन समझ में आएगा। एसिड ले लिया मैंने, यहाँ पर एसिड ले लिया मैंने HCl, ध्यान दो बेटा, एसिड ले लिया मैंने HCl। अब इसको वाटर में मिला दो, पानी में मिला दो, मैं पानी पानी हो गई, ठीक है, वाला पानी में मिला दो। जैसे आप पानी पानी हो गए, मिला दीजिए बेटा, जो पानी पानी हो गए। तो यहाँ से बेटा H2O से H जब मिलेगा ना तो बना देगा बेटा, डायरेक्ट बनाता है ये H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, क्योंकि H प्लस ये एग्जिस्ट नहीं करता। पानी के साथ आप सोचो कि ये कर दे तो हमें H प्लस मिल जाए, ना बनेगा मुन्ना, ना मिलेगा तुम्हें, H प्लस ना मिलेगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता, और एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जब आप वाटर में एसिड डालते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। इसका नाम क्या होता है बेटा, हाइड्रोनियम आयन। इसका नाम होता है हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। बताओ क्लियर है, क्लियर है। अच्छा ये होता है, नहीं इसको डालेंगे सर तो ऐसा नहीं होगा कि पानी में H प्लस अलग हो जाए Cl माइनस, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है। और जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, है? सुने को नहीं गाना, गाना सुने हो ना, पानी पानी हो गई, तो वही चीज़ है बेटा, पानी पानी हो गए, पर यहाँ पानी नहीं होगा, यहाँ हाइड्रोनियम आयन होगा। अच्छा आगे चलते हैं, कहानी आगे चलते हैं, कहानी कुछ आगे चलते हैं बेटा, इस हिसाब से चलते हैं हम लोग कि जैसे आप ले सकते हो H प्लस ले लो और H2O ले लो, लो आप सोचोगे ऐसे मिला दें तो बेटा H प्लस क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर ये जाके हाइड्रोनियम आयन बना देगा, H3O प्लस बना देगा। देखो H3O प्लस बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया। अच्छा बेस की भी बात करते हैं, बेबी को बेस पसंद है, उसकी भी बात कर ले बेटा। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे NaOH ले लिया, ठीक है, बेस है OH आ रहा बेटा, इसको वाटर में डिजोल्व कर दो बेटा। तो वाटर में जैसे डिजोल्व करोगे ना तो Na प्लस अलग हो जाएगा और OH माइनस अलग हो जाएगा। देखो अलग हो गए, तो ये बेस की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर बेसिस को आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो ये क्या होते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। समझे बात को। ऐसे ही बेटा KOH ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको H2O को डाल दो तो हमारा बनेगा K प्लस और OH माइनस। सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आराम से समझो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं बेटा कि जब कभी भी आप ना एसिड, एसिड हमारा देखो बेटा HCl बेटा एसिड है हमारा, और बेस हमारा क्या है बेटा, ये NaOH है। इनको आप वाटर के साथ मिला दोगे ना तो ये डाइल्यूट हो जाते हैं। देखो आयंस फॉर्म कर रहे हैं बेटा, देखो आयंस अपने फॉर्म कर रहे हैं बेटा, देखो आयंस अपने फॉर्म कर रहे हैं। तो जब कभी भी आप एसिड और बेस को वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिए, मिला दीजिए, तो क्या हो जाते हैं बेटा, डाइल्यूट, डाइल्यूट हो जाते हैं, वो डाइल्यूशन शो करते हैं। समझे बेटा, समझे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा बेटा, नोट कर लीजिए। अब देखो बेटा, अब हम बात करेंगे रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस के बीच अगर रिएक्शन हो जाए तो क्या बन जाएगा, अरे कुछ नहीं बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा। एसिड बेस को मिला दो, सॉल्ट बन गया। अब कहोगे सर वो टाटा नमक वाली क्या, नहीं भे, टाटा वाली कहाँ बात कर रहे हो तुम, है एसिड लो तुम, लो H प्लस, बेस ले लो OH माइनस,
एसिड और बेस को मिला दोगे तो क्या बनेगा, लो H2O बन गया है। पर होता क्या है कि एसिड और बेस को आपस में मिला दीजिए, बन जाएगा बेटा सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल लेता हूँ। एसिड है हमारे पास मान लो HCl, बेस है हमारे पास NaOH। ठीक है, ब्रेक कर दो बेटा प्लस में माइनस में, ब्रेक कर दिया प्लस में माइनस में, तो देखो बेटा H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बन गया, वाटर बन गया। अच्छा, Na प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बन गया, NaCl बन गया, लो सॉल्ट बन गया। यानी कब जब भी आप एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में करा देंगे तो क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट और वाटर। यही होता है बेटा, सॉल्ट की रिएक्शन की बात करें तो एसिड बेस को आपस में मिला दीजिए, सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आया समझ बेटा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हुआ। ठीक है, तो बेटा आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें आप सीखेंगे कि कैसे हमारे आप वहाँ पे मैं pH स्केल की बात करूँगा, इंडिकेटर्स की बात करूँगा। ठीक है, और भी हमारे GMP है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जैसे वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। तो इन सारी चीज़ों की बातें करेंगे हम लोग, इनके मेथड्स पढ़ेंगे, इनका यूजेस पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए। और क्या करेंगे, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूल जाएंगे कि नहीं भूलेंगे, हैं? भूल जाएंगे कि नहीं भूलेंगे? नहीं भूलेंगे तो आप शेयर कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और इस चीज़ को वो देखें। ठीक है, तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है बेटा, बाय।